शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेघया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेति वेदस्य मणीस्त श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं
देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं भद्रभवं वसिष्ठं शक्तिं ददतपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च स्थामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 18वें श्लोक से पाठ करते हैं। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सस्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहा मूत्रफलभोग विराग तदनन्तरम् समाधिषटकसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वम् इति स्फुटम् ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकसमुदाहृतः तैत्तद्वैराग्यं जुगुप्साया दर्शनश्रवणादिभिः देहादिपब्रह्मपर्यन्ते नित्ये भोगवस्तुनि आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित यह विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ, जिसमें मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो भी साधन है उनका विस्तृत वर्णन किया है। क्रमशः
आचार्य ने पहले तो मनुष्य ये जीवन प्राप्त हुआ, इसकी महिमा का बोधन किया। तदुपरांत इस मनुष्य शरीर में आकर के जो हमारे भीतर मोक्षत्व है और महापुरुष संशय, उस पर भी प्रकाश डाला कि ये भगवान की अहेतु कृपा से हम सबको यह प्राप्त हुआ है। ईश्वर अनुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, जो हमारे भीतर ये अद्वैत की जो ये इच्छा उत्पन्न हुई है, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हुई है, ये भगवान की अहेतु कृपा से ही। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साक्षात साधन, ऐसे तो अन्य बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो उसका प्रमुख साधन है, साक्षात साधन है, वो ज्ञान ही है। इस पर विशेष जोर देते हुए अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। जैसे संसार के किसी भी विषय का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ निश्चित योग्यताएं अनिवार्य रहती हैं। अधिकारिणम आशास्ते, एक निश्चित अधिकारी की आशा वो विषय का ज्ञान रखता है। तो ऐसे ही जिसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष सिद्ध करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए भी कुछ निश्चित योग्यताएं अनिवार्य हैं। कल भी कुछ पर प्रकाश डाला था कि कम से कम विद्वान हो, उसको एक लौकिक समझ हो, लौकिक शब्दों की समझ हो, फिर मेधावी भी हो। बैठ जाओ, समय समझा करो किस समय किसी की जरूरत है, लकीर के फकीर मत बना दो। होती इसी कहते हैं विवेक का जगना, तो बहुत टाइम लग जाता है जगने में। वही है ना, कथा सुनाई गई ना, वो राजा के पास एक सेवक था बंदर वाला, सेवा में लगा रहता था, पंचतत्व कथा आती थी। एक बार कहते एक सांप आ गया, क्या करे, सांप से रक्षा कैसे करे, राजा ने दिखाया, तलवार से काट दिया। अगली बार फिर बंदर समझ में आ गया बंदर को कि हाँ तलवार से काटना चाहिए, राजा ने बता दिया, दिखा दिया। अगली बार आ गई मक्खी, अब मक्खी उड़ के क्या आ गई, नाक पर बैठ गई, तो उसको लगा राजा को परेशानी ना हो, तो मक्खी को तलवार उठा ली मक्खी को मारने के लिए, और जब जाके राजा की नाक पर बैठी, जाके तलवार चला दी। कम से कम बुद्धि का विवेक भी होना चाहिए। अब कल का प्रसंग कुछ और था। कल आ रही थी धूप, तो हमने कहा इसको बांध दो, धूप ना लगे। अब आज बढ़िया हवा लग रही, तो आज जाके देखा उड़ रहा है, तो बाकी बांध दो। तो क्या कहा जाएगा इसे ना, विवेक भी समझना चाहिए, विवेक भी धारण करना चाहिए किस समय क्या करना है। ये समझाया जा रहा है कि थोड़ा विद्वान हो और मेधावी हो, उसको कम से कम लौकिक प्रारंभिक समझ तो हो, शब्दों की समझ तो हो कि जो शब्द का प्रयोग आचार्य करेंगे, अब किसी को शब्द का ही ज्ञान ना हो तो क्या समझाया जाएगा उसको। फिर जो एक बार बताया जाए वो उसको याद भी रहे, मेधा भी उसकी जगी हुई हो, स्मृति में भी, एक तो सुनते समय समझ में भी आ जाए, और जो समझा है उसको वो धारण भी कर सके, याद भी रहे। नहीं तो रोज प्रारंभ से शुरू करना पड़ेगा एक ही चीजों वही शब्दों को। तो विद्वान हो, साथ में मेधावी हो, और थोड़ा तार्किक भी हो, बुद्धि जगी हुई हो। एक बार कुछ बता दिया जाए तो उसको युक्ति युक्त समझ करके जीवन में धारण करें। ऐसे आत्मज्ञान के लिए ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है, यहाँ मूढ़ की आवश्यकता नहीं है। कम से कम बुद्धि जिसकी जगी हुई हो, बहुत ज्यादा तमस में पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा रजोगुणी है, ऐसी नहीं, सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। इसीलिए वेदांत का अधिकारी कोई शरीर नहीं, इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आवश्यकता है उसका अंतःकरण कैसा है, निर्मल और सात्विक एकाग्र है कि नहीं। और जब ऐसा कोई आया तो उसको साधना के द्वारा उसको फिर और प्रोत्साहित किया गया कि कुछ विशेष साधनों को अपने भीतर वो अर्जित करे। कौन कौन से साधन, तो अब यहाँ पर उस पर विशेष प्रकाश डालते हैं कि यहाँ तक विद्वान है, मेधावी है, थोड़ा तार्किक है,
इसके उपरांत अब कुछ विशेष साधनों की, जो ये वेदांत का ज्ञान है, आत्म तत्व का जो ज्ञान है, इसके लिए कुछ विशेष साधनों की आवश्यकता, अनिवार्यता रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं साधनानि अत्र चत्वारि। यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर जो भी आत्मज्ञान के जिज्ञासु हैं, जो भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अब उनके लिए यहाँ पर कुछ और साधन, कितने कहा, चत्वारि, 4 साधन बताए जा रहे हैं। कथितानि मनीषी भी, जो भी ऋषि मनीषी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो उस तत्व को जान चुके हैं, वो यहाँ पर 4 साधनों का वर्णन करते हैं। 4 साधन होने चाहिए। परिणाम क्या है? क्या येषु सस्वेव सन्निष्ठम। वो 4 साधन ऐसे हैं कि जो अगर भीतर होंगे, अगर आपके पास वो 4 साधन, वो 4 योग्यताएं होंगी, तो ही आपकी उस सत तत्व में निष्ठा उत्पन्न होगी। इसे कहते ना, सुन तो कोई भी ले, भौतिक जानकारी तो हो जाए किसी को भी, लेकिन उसका अनुभव, अप्रोक्षानुभूति का उसकी संभावना नहीं। भाई कई सारे ऐसे हैं कि विषय ऐसे हैं कि आपने सुना, उसको आपने याद कर लिया, तो जानकारी तो हो गई। जानकारी एक बुद्धि की समझ, बुद्धि की जानकारी एक अलग चीज है, और वो जो हमने जानकारी प्राप्त की उसका अपने जीवन में अनुभव हो जाना, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। और देखिए मौके पर जो आपका अपना अनुभव, वही कार्य आता है। जैसे संतों दृष्टांत दिए, बरसात में बहुत सारे सांप निकलते हैं, तो क्या सारे सांप जहरीले हैं? सारे सांप काटे तो मर जाएगा आदमी। तो जो जानकार हम कहते नहीं, सारे नहीं, 2-4% सांप ऐसे जिनके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और कुछ तो ऐसे तो पानी वाले सांप, परियल सांप बोलते हैं। तो क्या है, ये आपको जानकारी है। अगर आपको उन सांपों का अनुभव नहीं है तो कई बार घर में अगर केचुआ भी दिखाई दे जाए तो आदमी भागता है वहां से। छोटा सा भी कोई सपोला दिख जाए तो उससे डर के भागता है। क्या हुआ? का जानकारी तो है, लेकिन वो शायद उस विषय की, उस ज्ञान की उतनी अनुभूति नहीं है। हाँ, कोई सपेरा है, कोई विशेषज्ञ जिसको ज्ञान है, तो वो सांप को देख के घबराता नहीं, पहचान लेता है कि हाँ इसको क्या करना है, कैसे इसको काबू में करना है। ऐसे ही सुनते सुनते हमको एक ज्ञान तो हो गया कि मैं आत्मा हूं। कौन ऐसा है जिसको ना पता हो कि आप आत्मा हो? अरे सुनते आ रहे हैं कि मैं आत्मा चाहता हूं। बच्चा भी कह देता है, अरे शरीर पड़ा हुआ है, कहा नहीं दादाजी नहीं है, दादाजी से चले गए। उसको भी पता है, लेकिन क्या है, कहा केवल बौद्धिक जानकारी। जो उस ज्ञान का जो फल है, तरति शोकम आत्मविद तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यतः। ये जो हमारी श्रुतियों ने, उपनिषदों ने उस ज्ञान का जो फल बताया है कि जिसको भी उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसके जीवन में न तो कभी मोह उत्पन्न होता है और न ही उसको कभी फिर शोक होता है। जीवन में किसी प्रकार का उसको शोक संताप नहीं व्यापता। लेकिन हम तो सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और हर क्षण हमें किसी न किसी चीज का शोक होता ही रहता है। तो कह सकते हैं कि आपको ज्ञान तो हुआ है, लेकिन उस ज्ञान में निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई। और इसको स्पष्ट कहा जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी ब्रह्म तत्व में ब्रह्म निष्ठा अभी उत्पन्न नहीं हुई है। और इसीलिए जब आचार्यों का, जब गुरु का जब लक्षण दिया, तो वहां लक्षण दिया ब्रह्म ज्ञानी नहीं, का श्रोत्री ब्रह्म ज्ञानी भी हो, साथ में ब्रह्मनिष्ठ भी हो। अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में उनको निष्ठा भी प्राप्त हुई हो। तो यहीं पर इस कह रहे हैं कि एक ये जो प्रारंभिक साधन है, इनके परिणाम से हमारे भीतर 4 मुख्य साधन आने चाहिए। उसी को नाम दिया साधन चतुष्टय। 4 साधनों से संपन्न जब कोई होगा, तो उसको इस ज्ञान में, अपने आत्म स्वरूप में उसको निष्ठा उत्पन्न होगी, तो वो डामाडोल नहीं होता। वही कह रहे हैं, येषु सस्तेव
जिसमें स्थित होते, जिसके होने पर उस अपने सत स्वरूप में, सत्सु एवं सत्स्वरूप में का उसको निष्ठा प्राप्त हो जाती है। और ये चार साधन नहीं है तो पूजा पाठ उपासना व्रत तीर्थ यज्ञ खूब किया, सब कर डाला, खूब प्रवचन सुना, खूब स्वाध्याय किया, लेकिन ये चार साधन उत्पन्न नहीं हुए तो, ये चार योग्यताएं भीतर नहीं आई तो कहा यद अभावे, जिसके अभाव में न सिद्धति, वो आत्मनिष्ठा सिद्ध नहीं होती, और आत्मनिष्ठा नहीं हुई तो का मोक्ष भी संभव नहीं। इसलिए ये चार साधन होने परम अनिवार्य है। तो कौन से वो चार साधन हैं, तो अब उसको बताते हैं। आदो नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। सबसे पहले उन चार साधनों में जो पहला है आदव, जो पहला है कौन सा है, क्या बताया, गणना की कि पहला ही है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कम से कम इतनी समझ तो भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। क्या नित्य है, ये शरीर नित्य है, देह। इसलिए कि कहा था कि आचार वचनों पर विश्वास हो, गुरु वचनों पर विश्वास हो। कैसा विश्वास, अपनी समझ किनारे करके, अपनी अनुभूति को किनारे करके, कई बार कहते हैं ना हमने अनुभव किया है, तो पक्का नहीं कि आपका अनुभव सही है भी कि नहीं। हमें तो अनुभव होता है कि शरीर सत्य है, शरीर नित्य है, शरीर ही मैं हूं, है ना अपना अनुभव। लेकिन वास्तविकता क्या है, शरीर नित्य है, रहने वाला है। हम पूछेगा कौन सा शरीर आप हो, जब आप बालपन में थे वो शरीर आप हो, या युवावस्था में भी ताकत थी शरीर में वो आप थे, या आज इस समय। और मान लो कोई मर के जा रहा हो तो शरीर छोड़ के जब जा रहे हैं तो कौन हुआ। तो पहले ही कहा कि सबसे पहला जो साधन है वो है विवेक। विवेक अर्थात बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य कि दो चीजें मिली जुली सी आ जाए, उसको आप अलग अलग करके समझ सको। जैसे भोजन बनाया तो हमने उसमें भी विचार कर लिया कि यहाँ क्या अनुवांछित है, क्या अनुपयोगी है और क्या उपयोगी है। घर में सड़क पर जा रहे हैं तो वहां पे हमने रास्ते का विचार कर लिया, अलग अलग करके समझ लेना। ऐसे ही अपने भीतर भी हम विचार करते रहें कि संसार में क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या हमेशा रहने वाला है और क्या क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। तो ऐसा विवेक भीतर उत्पन्न हो जाए। जैसे शरीर कैसा है, हम देख रहे हैं इसमें क्षण क्षण कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, ये नाश की ओर जा रहा है। इसमें लगता है कि हाँ ये बढ़ रहा था, इसकी शक्ति का वर्धन हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, लेकिन एक समय बाद का कुछ बढ़ नहीं रहा। अब क्या है, धीरे धीरे ये शरण की ओर जा रहा है। और जैसे सबका वैसे एक दिन हमारा शरीर भी नाश की ओर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये शरीर कहा ये सब का सब ऐसे ही शरीर अपने शरीर से लेकर के जहां तक भी कोई अगर व्यक्त शरीर है, वो सब के सारे पदार्थ, वो सारे के सारे शरीर कहा वो अनित्य है। नित्य वस्तु कहा क्या है, कहा वो केवल और केवल अपना आत्म स्वरूप। जो भीतर जानने वाला है वो हमेशा जानता रहा है, बालपन में था तभी वो जान रहा था, अभी भी जान रहा है, आगे भी जानेगा। तो ये शरीर अनित्य है और इसको जानने वाला नित्य है। इसलिए पहले गणना कर दी कि ये विवेक होना चाहिए। अब इसका फिर विस्तार करेंगे, समझाएंगे क्या नित्य क्या अनित्य है। फिर दूसरा साधन का इसके उपरांत दूसरा साधन है इहा मूत्र फल भोग विरागः। इहा मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम
विवेक हो उसके अनंतर दूसरा है इह अमूत्र फल भोग विराग। इह का इस लोक के, और अमूत्र और जो आपने कल्पना कर रखी है परलोक की, दोनों इस जगहों पर दोनों लोगों के जो भी आपके कर्मों के फल हैं, जो आप कहीं ना कहीं प्रतीक्षारत रहते हो कि हमने किया है तो मिलेगा, तो बड़ा आनंद आएगा। कहीं ना कहीं फल भोग की इच्छा से काम करते हो, कुछ किया है तो हमें मिलना चाहिए। हमने सेवा की है इसका फल, फिर भगवान की सेवा की है, यज्ञ किया है तो देखो कुछ तो सेवा हमने यहाँ की है। अच्छा, हमने कोई सेवा की, कुछ हमने रसीद कटवाई आश्रम में, और शाम तक हमारा नाम न घोषित किया जाए तो, या नाम घोषित किया जाए तो कुछ मन में होता है कि नहीं आज हमारा नाम लिया गया। अगर कहीं भी भीतर एक ऐसी इच्छा है कि हमने, ये केवल एक दृष्टांत है, बाकी आप पूरे अपने जीवन में देखें, हमने किसी के लिए कुछ किया तो कहीं ना कहीं प्रति उपकार की भावना बनी रहती है। बच्चों के लिए किया है तो एक भावना बनी रहती है कि बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, और पता नहीं लाठी कौन सी लाठी उठती है। ये कहीं ना कहीं प्रति हर जगह पर किसी के लिए कुछ किया तो हम एक अपेक्षा बना करके रखते हैं कि हाँ ये भी हमारे लिए कुछ करे, समय आने पर हमारी सहायता करे। तो कुछ तो हमने इस लोक में इच्छा बना ली, और कुछ हमने बना लिया कि हमने कुछ यज्ञ किया है, कुछ दान किया है, तो इसका फल हमें परलोक में मिलेगा। ये जो फल भोग की इच्छा है, ये जो भोक्तापन है, भोक्तृत्व भीतर बैठा हुआ है, चाहे वो इस लोक में चाहे परलोक में, दोनों की इच्छा समाप्त हो जाना मेरा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए, इसलिए करें। जैसे भागवत ने समझाया था पहले दिन ही, 4 चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, और चारों के 2-2 गतियां हो सकती हैं। धर्म किया हमने तो एक सामान्य गति है कि धर्म के द्वारा हमें सुख की व्यवस्था प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उसी में आपके स्वर्ग की कल्पना है कि स्वर्ग जहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। तो एक तो हुआ धर्म किया तो एक तत्काल फल मिल जाए, और दूसरी गति है कि इस धर्म के द्वारा अगर कोई इच्छा नहीं, कोई लौकिक कामना नहीं या पारलौकिक कामना नहीं, तो उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्म से ही अपवर्गस्य ना अर्थार्थयोपकल्पते। आपने भगवान की पूजा की, यज्ञ किया, और बदले में चाहा कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए, कुछ लौकिक पारलौकिक सुख मिल जाए, तो ये कहा ये अभी साधारण गति है। लेकिन वहीं पर आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं बनी, भावना है कि इस धर्म के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो क्या ये उत्तम गति हो गई। क्या आप चाह रहे हो? कोई चाहत नहीं बन रही तो आप मोक्ष के अधिकारी बन गए। ऐसी अर्थ है तो उसकी भी 2 गति। धन मिला तो कुछ सुविधाएं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग गए, भोग को तृप्त करने के लिए भोग की व्यवस्था, काम सुख की व्यवस्था करने लगे। और अर्थ है तो भाव यह है कि हमारे जीवन में धर्म बढ़े, धर्म की हम कमाई करें, धर्म के कार्य करें। ऐसे ही जो हमारे जीवन में भोग है उनकी भी 2 गति बताया था दोनों को। तो एक तो है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो प्रत्युपकार की भावना से कर रहे हैं, यहाँ किया तो यहाँ हमें फल प्राप्त हो, और देवताओं के लिए कर रहे हैं तो वहां भी एक बना के रखें कि हाँ देवताओं से हमें फल की प्राप्ति हो, और ना मिले तो बहुत दिन हमने साधन किया और कोई फल ना मिले तो कई बार वो साधन भी, साधना का मार्ग भी छोड़ देते हैं। गुरु जी प्रशंसा ना करें तो जब देखो तो डांट पड़ती रहती, डांटते ही रहते हैं, क्रोध में ही रहते हैं, का कोई और ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ लो। तो किसी प्रकार की फल भोग की इच्छा न रहे, भोक्तापन समाप्त हो जाना, ऐसा इसको कहा इहा मूत्र फल भोग विरागा। इस लोक और अमूत्र परलोक में कहीं पर भी फल भोग की इच्छा नहीं रह जाना, दूसरा है। फिर इसके उपरांत एक एक करके 6 साधन और आए। समाधि षटक संपत्ति, शम आदि 6 संपत्तियां ये भीतर आ जाएं, और साथ ही कहा मोक्षत्वम, मोक्षों में भूयात्, मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो।
मोक्ष की प्रबल इच्छा का ये चार साधन विवेक, नित्य अनित्य विवेक, इहामुत्र फल भोग विरागा, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति और मोक्षा। तात्पर्य कम से कम ये बुद्धि में हमारे बैठ जाए कि ये चार साधन हमारी जो भी एक जो साधना हम करते आ रहे हैं उसके द्वारा ये बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा हमारे भीतर, अब इन सबको विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहला था आदो नित्य अनित्य वस्तु विवेक का। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है? तो अगला कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहितः। ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहितः। तो सबसे पहले आया नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है। तो आचार्य स्पष्ट कह देते हैं ब्रह्म सत्यम, कि केवल और केवल जो ब्रह्म तत्व है, सारे जगत का जो अधिष्ठान है वो परमात्मा, वो ब्रह्म ही सत्य है। तद्व्यतिरिक्तम उसके अलग जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपके अनुभव में आ रहा है, ये सारा जगत जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो सत्य है, और उसके अति ये सारा जो जगत आपको दिखाई दे रहा है कैसा है? कहाँ मिथ्या है। दिखाई तो दे रहा है लेकिन कुछ भी टिकने वाला नहीं है, आज है और कल नहीं है। इति एवं रूपो विनिश्चयः, ऐसा ही कि ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके अति जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जगत रूप में का ये सब का सब ऐसा ही सब मिथ्या है, ऐसा ही जिसके भीतर निश्चय हो जाए बिल्कुल निश्चित रूप से। उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि, केवल हरि ही परमात्मा ही सत्य है, बाकी भजन जगत सब सपना। ये जो जगत दिखाई दे रहा है इसमें जो भी आप भजन भी कर रहे हो वो भी क्या है? आप स्वप्नवत ही है। कोई ये मत कह देना कि नहीं हमें तो अनुभव होता है, भूख लगती है, पीड़ा भी होती है, हमें यहाँ पर सुख भी मिलता है, सब कर रहे हैं, तो ये सब का सब स्वप्न के जगत में भी अच्छी प्रकार से होता है। स्वकाले सत्यवद भाति, सपना भी जब हम देखते हैं, स्वप्न का जो जगत है, जितने क्षण हम स्वप्न में रहते हैं तो स्वप्न के जो भी वहां पर दृश्य दिखाई देते हैं, स्वप्न का जो भी जगत दिखाई देता है, कभी लगा सपने में झूठा है? सपना देख रहे थे, वहां मिला खजाना, 15 लाख की चेक दी हमें मोदी जी ने, तो सपने में भी मन होता है जल्दी से बैंक जाएं और उसको जमा कर दें, या रविवार आज तो छुट्टी है, कल सोमवार को सुबह बैंक खुलते ही सबसे पहले अपना चेक लगा देंगे, कहीं ऐसा ना हो ये जो स्कीम खत्म ना हो जाए। क्या हुआ? अच्छा, सपने में मान लो कोई भूत पीछे लग गया, तो आपसे कोई अपराध हो गया, अनजाने किसी की न चाहे अनचाहे किसी की हत्या हो गई आपके द्वारा, और आपको फिर सजा मिली वहां पर उम्र कैद की। एक एक दिन काट रहे हैं, एक दिन कटा, 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल बीता, क्या कर रहे हैं? सजा काट रहे हैं वहां पर। दुख मिलता कि नहीं मिलता? मन के अनुकूल अगर स्वप्न दिखाई दे तो आपको उसमें सुख मिलता है, आप उसमें बिल्कुल आसक्त होते हो, और अगर कोई प्रतिकूल दिखाई दे जाए तो उससे आपको कहीं ना कहीं डर रहता है, भय रहता है, उससे छूटने का भाव बना रहता है। जिस समय आप सपना देख रहे हो उस समय बिल्कुल सत्य लगता है। स्वकाले सत्यवद भाति, सपना भी अपने समय में बिल्कुल सत्यवत लगता है। प्रबोधे सत असत भवेत, वो किसी ने आकर के जगह खूब पीड़ित हो रहे थे,
लगता है अरे उम्र कैद लगी, नहीं तो फांसी होने वाली है, बस कल ही फांसी है, और एक ही पूरी रात काट रहे डर डर करके फांसी होने वाली है, और तभी किसी ने जगा दिया। क्या हुआ? जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे ही जागे, जागते ही वो जो वहां की पीड़ा थी तत्काल दूर हो गई ना, हो गया ना। सत असत भवे, जो हमें सत लग रहा था सब क्या हुआ? अरे सब झूठा था, सपना था। अच्छा मान लो खजाना मिला था तो, अरे कितनी बार तो मान लो कोई अच्छा सपना देख रहे थे और किसी ने जगा दिया तो बड़ा गुस्सा आता और मन होता है दोबारा सो जाएं, दोबारा सो करके वही सपना देखें, लगता है। लेकिन समझ में क्या आया कि सब झूठा था। वो जो खजाना जो हमें ऐश्वर्य मिला था सब किसी काम का नहीं, क्योंकि सब कैसा था? कहा सपने का था। ऐसे ही निश्चय हो जाए इस जागृत जगत में भी, ये जो तीनों जो जगत ये जगत दिखाई दे रहा, तीनों जो अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न सुषुप्ति का, तीनों की तीनों ही मुझ अधिष्ठान आत्म स्वरूप, मुझ ब्रह्म स्वरूप पर ही सबका सब कल्पित है। जिसको ऐसा निश्चय हो जाए, समझ लो इसी का नाम है सो अयम, यही ही, इसी को नित्य अनित्य वस्तु विवेक का समुदाय, इसी को कहा जाता है कि यही है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। केवल वाणी का दिमाग खर्च नहीं कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, लग गए विचार करने में। का ऐसा निश्चय हो जाए कि केवल एकमात्र परमात्मा, वो जो अधिष्ठान ब्रह्म है वही सत्य है। उनका जब तक ज्ञान नहीं होता तभी तक ये सारा मायामयी मिथ्या जगत हमें सत्य बद लगता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, बिल्कुल गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट कह देते हैं, जगह जगह उन्होंने बातें कही है। का ऐसा विवेक जागृत हो जाए कि वो अधिष्ठान ब्रह्म ही परम सत्य है, उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, सबका सब मिथ्या। इसलिए ज्यादा इससे प्रभावित ना हो। कुछ मिल जाने से आपका कुछ बढ़ने वाला नहीं, और कुछ चला जाए तो उससे आपका कुछ घटने वाला नहीं। ऐसा विवेक होना चाहिए। पहले कहा, पहला ही साधन है विवेक। फिर जब ये विवेक उत्पन्न हुआ तो हमने जान लिया केवल परमात्मा ही सत्य है, अपना आत्मरूप ही परम सत्य है। तो इसका परिणाम जीवन में क्या आए? तो कहा दूसरा साधन भीतर आ जाए। तद वैराग्यम जुगुप्साया श्रवण दर्शन श्रवणादिभी, दर्शन श्रवणादिभी देहादि ब्रह्म पर्यन्ते नित्ये भोग वस्तुनि तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभी देहादि ब्रह्म पर्यन्ते नित्ये भोग वस्तुनि तद वैराग्यम, उसको वैराग्य कहते हैं। किसको? कि भीतर जुगुप्सा उत्पन्न हो जाए। जुगुप्सा माने ततो न विजुगुप्सते, अक्षर शब्द आया। जुगुप्सा माने घृणा हो जाए, हे भावना उत्पन्न हो जाए। किससे? का दर्शन श्रवण आदि, या दर्शन श्रवण आदि, जो कुछ भी आपने देखा और जो कुछ भी आपने सुना। जो देखा सुना, क्या देखा सुना? इस जगत को, जो भी आपने जगत के जिन पदार्थों के बारे में भी आपने देखा है, या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपने देखा नहीं लेकिन सुना है। अच्छा, इस लोक के सुख को आपने देखे हैं, अपने पास ना देखे, किसी सेठ के यहाँ घर जाके देखा होगा, किसी बड़े सेठ के यहाँ गए
उनके ऐश्वर्य को देखा तो लगता है बस ऐसे ही होना चाहिए। किसी की बढ़िया गाड़ी देखी तो बस ऐसी वाली होनी चाहिए गाड़ी। क्या क्या आपने कुछ देखा है, लेकिन किसी के बारे में आपने सुना है? किसके बारे में? का स्वर्ग के बारे में देखा? स्वर्ग को देखना है। स्वर्ग कैसा होता है? स्वर्ग का सुख किसी को देखना बताए, उपाय कैसे देखे, दृष्टि दी जाए। का स्वर्ग देखना तो एक ही उपाय है, मरो और जानो, देखो। लेकिन पुण्य करके, पाप करके नहीं, पहले उतने पुण्य का अर्जन करो कि स्वर्ग मिले, स्वर्ग जाने के अधिकारी बनो, और फिर मर जाओ तो जाके स्वर्ग मिलेगा देखने को। लेकिन सुना है स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति न तत्त्वं न जरया विधेति। हमारे उपनिषदों में वर्णन किया है स्वर्ग लोक के बारे में कि वहां जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। नचिकेता तो कहते हैं हे यमराज, वहां आपका भी भय नहीं है। न तत्त्वम, वहां आप भी नहीं हो स्वर्ग में। स्वर्ग में यमराज का मृत्यु का भय नहीं रहता। वहां पर कल्प वृक्ष है, पारिजात है, जो आपकी मनोकामनाओं को तत्काल पूरा कर देता है। तो सारा दुख तो कामनाओं का ही तो है। मन में कोई कामना आई, इच्छा उत्पन्न हुई और वो नहीं मिला तो आप दुखी हो गए, और मिल जाए तो आपने चाहा और मिल गया। तो मन में इच्छा हुई 1 लाख रुपए मिल जाए, और बाहर निकले गड्डी सड़क पे पड़ी मिल जाए आपको, एक थैला मिल जाए, खोला देखा 1 लाख रुपए में क्या हुआ? का परम सुखी, जो चाहा सो मिल जाए। यही तो है वहां पे कल्प वृक्ष है, जो कामना करोगे नीचे वो पूरी हो जाएगी। तो काहे का दुख वहां पर? तो हर प्रकार से मनोकामना पूरी तो वहां पे। तो स्वर्ग के बारे में बताया, वहां ना बुढ़ापा है, और ज्यादा जानना हो तो चले जाना किसी मौलवी की सभा, बताएगा फिर वहां पे क्या क्या मिलता है। उनके ज्यादा सी चर्चा ज्यादा चलती है वहां पर, उसी का सुख दिखा करके भटकाते हैं लोगों को, बच्चों भटकाते रहते हैं। मरोगे तो ये मिल जाएगा तो उसके लिए, यहाँ तो सता के जाओ लोगों को और वहां पर सुख मिलेगा, केवल भ्रमित करने के लिए। तो ये सब कहा, जो कुछ भी देखा और सुना हुआ है। क्या क्या देखा सुना आपने? अब उसको विस्तार से कहते हैं देह आदि। आदि माने सबसे पहले प्रारंभ में देह से लेकर के कहां तक? ब्रह्म पर्यंत। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा पर्यंत, इस लोक से, अपना जहां ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस मर्त लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी पदार्थ आपने देखे या सुने हैं, ये सब कैसे हैं? ये सब के सब ही अनित्य, निश्चित ही सबके सब अनित्य हैं। अरे ब्रह्मा जी भी, वो भी नित्य नहीं है। अगर ब्रह्मा अमर होते तो जो उनसे अमरता का वरदान मांगता तो अमरता का वरदान दे देते। लेकिन जब कोई दैत्य असुर अमरता का वरदान मांगता तो ब्रह्मा यही कहते हैं, मैं खुद तो अमर हूं, तुमको कैसे अमर कर दूं। ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है, बस ये कि हमारी आयु से उनकी आयु कई गुना ज्यादा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपके सापेक्ष में बहुत सारे एक जीव हैं जिनकी आयु नगण्य है। आप 100 साल आपकी औसत आयु है, लेकिन आपने घर में कोई पशु पाल रखा है तो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पाला है तो उनकी आयु कितनी है? किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20, कोई 25, और इतने में उनका कितना परिवार बढ़ जाता है, उतने में ही बढ़ता दिखाई देता है। अच्छा, उससे भी बहुत सारे मक्खी मच्छर, पता नहीं, वो कहो मिनटों की आयु चल रही हो, मिनटों में उत्पन्न हुए, उनका कुल परिवार बढ़ा और सब समाप्त भी हो गए, प्रलय भी आ गई। आपने मारा हिट, एक हिट का आपने स्प्रे किया और सब प्रलय आ गई उनकी, तो उनकी देश दुनिया सब समाप्त। तो क्या है? सबका सब अनित्य है। ब्रह्मा तक पर्यंत, ब्रह्म पर्यंत भी सबके सब अनित्य हैं। ऐसा बिल्कुल निश्चय हो जाने पर इनसे मिलने वाले जो भी भोग हैं, देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि, अपने शरीर से लेकर के
ब्रह्मा तक के लोक तक मिलने वाले जो भी भोग हैं, ये सब के सब क्या हैं? कहा अनित्य हैं। तो अनित्य भोग से मिलने वाला जो सुख होगा वो कैसा होगा? नित्य होगा का? वो भी अनित्य होगा, मिलने और बिछुड़ने वाला होगा, संयोग और वियोग वाला होगा। ऐसा निश्चय करते हुए, ऐसा विवेक जागृत करते हुए का उन सारे भोगों में एक हेय भावना आ जाए कि सबके सब त्याज्य हैं, विजुगुप्सा एक घृणा सी हो जाए। घृणा क्यों? क्योंकि हमारी जो मूलभूत इच्छा है वो है नित्य सुख की प्राप्ति। हम सबके सब नित्य आनंद, नित्य सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करना ही हमारी मूलभूत इच्छा है। और अगर उसके लिए हमने साधन इन अनित्य पदार्थों को बनाया तो उससे मिलने वाला सुख भी कैसा होगा? कहा अनित्य होगा। इसीलिए इन सारे भोग वस्तुओं से आपके भीतर घृणा की भावना, इनके प्रति त्याग की भावना उत्पन्न हो जाए। इनमें बहुत ज्यादा हमारे चित्त की आसक्ति ना हो। ठीक है, जो संसाधन मिले हुए हैं उनका उपयोग करें, उसमें अपने चित्त को न लगाएं। लगाना तो कहाँ लगाएं? कहा जो नित्य वस्तु है उसमें, परमात्मा में ही अपने मन को निश्चय पूर्वक लगाएं। फिर इसको नाम दिया, इसी का नाम है तद वैराग्यम, इसका नाम है वैराग्य। और बिल्कुल गोस्वामी तो कह देते हैं अगर जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा है, धर्म पूर्वक अगर आपने जीवन जिया है तो स्वतः ही भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान, बिल्कुल स्पष्ट है ये। अगर कहीं ये वैराग्य नहीं आ रहा, अभी संसार के विषयों में वैसी आसक्ति है तो विचार करने का फिर क्षेत्र अपना धर्म है। शायद हमने अभी ठीक प्रकार से धर्म का पालन नहीं किया। विवेक, विवेक से वैराग्य, और फिर वैराग्य के उपरांत जैसी भीतर ये वैराग्य आता है, धीरे धीरे फिर कुछ संपत्तियां भीतर अर्जित होने लगती हैं। कौन सी? पहले ही कहा, पहली संपत्ति है शम। विरज्य विषय भ्रातात, विरज्य विषय भ्रातात, दोषदिष्ट्या मुहुर्मुहुः, स्वलक्ष्ये नियतावस्था, मनसा शमोच्यते। विरज्य विषये भ्रातात, दोषदिष्ट्या मुहुर्मुहुः, स्वलक्ष्ये नियतावस्था, मनसा शमोच्यते। अगला कहा शम उच्यते, मनसा शम उच्यते। ये मन की शम अवस्था कही जाती है। कौन सी अवस्था? मुहुर्मुहु, बारंबार ये जो बाहर के विषय समूह हैं, विषय वाता, जैसे आंधी आती है सामने, ऐसे ये जो विषय निरंतर आपके सन्मुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से विषय? का नेत्र के सामने रूप आ रहा है, कान के समक्ष शब्द आ रहे हैं, त्वचा के समक्ष सर्दी गर्मी निरंतर आ रहे हैं, रसना के लिए रस आ रहे हैं, घ्राण के लिए गंध सुगंध आ रही हैं। निरंतर ये विषयों के जो समूह आपके साथ अलग अलग नहीं आते। असल जो भी आपको सामने पदार्थ दिखाई दे रहा है तो ये इन पांचों विषयों से संयुक्त है। आपके सामने कोई चीज आई तो आपने उसको देखा भी, उसको सूंघा भी, उसको स्पर्श भी किया और उसको अपनी जीभ पर रखा तो लगा बड़ा अच्छा है। क्या हो रहा है? कहा एक साथ ही आते हैं। विषय वाता, विषयों का जो समूह ये जो सामने आ रहा है, इन विषयों में बारंबार मुहुर्मुहु, बारंबार आप इसमें दोष दृष्टि करें। कैसी दोष दृष्टि? ये सारे विषय जो हैं सबके सब हैं अनित्य, नित्य नहीं है, केवल काम चलाने के, व्यवहार निर्वहन करने के लिए हैं।
ये हमारे जो नित्य लक्ष्य है, नित्य सुख की प्राप्ति, उसमें ये किसी प्रकार से सहायक नहीं होते। देखो विषयों का भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन कैसा है, कोई भी जो विषय का जो सुख है वो देश काल वस्तु से सीमित रहता है। कोई विषय तो ऐसा है आपको यहाँ मिलेगा, अच्छा मान लो इसको आदत पड़ गई एसी की हवा खाने की, तो कमरे में मिलेगा, यहाँ से ना मिलेगा। आप चले गए, चलो आप अपने कमरे से निकले, गाड़ी आपकी है, लेकिन गाड़ी और कमरे के बीच में रास्ते में तो नहीं मिलेगा ना आपको। कहाँ मिलेगा, कहाँ निश्चित जगह पे। तो देश की सीमा, फिर आपको समय काल की सीमा रहेगी, उसमें ऐसी वस्तु की सीमा, एक से मिलेगा तो दूसरे से नहीं मिलेगा। तो ऐसा विचार करते, बारंबार ऐसा विचार करते हुए इसमें दोष दृष्टि करें कि विषयों में सुख तो है, लेकिन इसमें हमेशा सुख नहीं रहता। कोई विषय जब तक नहीं मिला है तब तक उसमें सुख का आभास होता है, और वही विषय मिल जाए तो कई बार लगता है, देख करके लगता है कि मैगल में के रसगुल्ले बड़े बढ़िया तो पढ़ाई में दिखाई देते हैं। चलो अच्छा एक आध मिल जाए खाने को तो गरम गरम, तो तब तक उसका सुख है। और वही अगर बैठा करके आपको पूरी वो मटकी दे दे, लोग पूरा खाना है, अरे तुरंत तृष्णा हो जाती है उससे। यहाँ तक कि विषयों की अगर मात्रा की अधिकता हो जाए तो भी आपका उससे एक प्रकार से मन हट जाता है। तो ऐसा विचार करते हुए, ऐसी कहते हैं कि विवेक दृष्टि से विचार करते हुए, ये संसार के जितने भी विषय हैं और इनसे मिलने वाला जो सुख है, बारंबार दोष दृष्टि करते हुए हमारा जो मन है उन विषयों से हट जाए। ये जो मन है इंद्रियों पर सवार होकर के उन विषयों में न जाए, मन हमारा संयमित हो जाए और हट करके कहाँ लगे, तो कह रहे हैं स्वलक्ष्य नियतावस्था। जो हमने अपने जीवन के लिए परम लक्ष्य को निर्धारित किया है, हमारा मन अपने उस निर्धारित किए हुए लक्ष्य पर लगे। अब देखो ये जो श्रम की स्थिति है, ये आपको जीवन के प्रत्येक अंग में जरूरत है, प्रत्येक जगह पर आपको जरूरत है। कोई अगर माता रसोई में है तो वहां भी आवश्यकता है कि आपका ध्यान, अगर आप भोजन बनाए तो भोजन पर लगा रहे, इधर उधर की बातों में ध्यान ना रहे। और ज्यादा अगर दीवार से कान लगा के खड़े हो तो आँख कहीं और जा रही है, देख कहीं और रहा है, कान कहीं और है, तो क्या पता नमक डालने ही भूल जाए। कोई गाड़ी चला रहा हो तो मन अगर उसका सड़क पर ना हो, गाड़ी पर ना हो, कहीं फोन लगा दिया, कहीं कहीं सड़क पर नजर जा रही, इधर उधर जा रही है, तो दुर्घटना की संभावना प्रबल है। और देखो सारी दुर्घटना इसी कारण से होती है। वो भले बाद में अचानक हो गया, सामने वाले ने गलती कर दी, किसकी गलती है? गलती अपनी है कि शायद हमारा जो मन है वो अपने लक्ष्य पर स्थित नहीं रहा, कहीं ना कहीं विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो भटक गया। हर एक जगह पर हमें लगता है जो सरल बनाते होंगे कोई स्केच किसी का, तो एक आगे जरूरत तो नहीं पड़ती होगी ना, देखना नहीं पड़ता होगा, अपना बस खींचते चले जाओ। कितना मन एकाग्र रहता होगा कि सामने हमने जो दृश्य देखा उसको पहले अच्छी प्रकार से अपने मन में बैठाया। कितनी एकाग्रता चाहिए होती होगी कि एक एक चीज को बारीकी से देखा और उसके बाद उसको हमने कागज पर उतार दिया। कितनी एकाग्रता चाहिए? जब दुनिया के कार्यों में एकाग्रता चाहिए तो ये तो आत्मज्ञान की बात है। तो ऐसे ही ये सारे कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी उनको भी ध्यान देना चाहिए। ज्यादा ठीक है, दुनियादारी देखने में अच्छी लगती है, बाकी बच्चे खेलते कूदते अच्छे लगते हैं, लेकिन सबका उतना सम्मान जगत में नहीं होता जिस सम्मान पर हम पहुंच जाते हैं। इस कारण से अपने वेदों का अध्ययन करते हुए, अपने नियम संयम का पालन करते हुए, कि अभी कुछ किया नहीं हमने। हम कई बार अपने विद्यार्थियों को कहते हैं, जब पहले रहते थे घर में तो या समाज में थे तो कोई सम्मान होता था? कहा नहीं। अब क्या जो आ रहा है वो पैर छू रहा है, प्रणाम कर रहा है, सेवा की भावना प्रस्तुत कर रहा है उनके समक्ष, इसलिए कि हमने श्रेष्ठ लक्ष्य में अपने मन को लगाया है, अपने जीवन को हमने वेद के अध्ययन में लगाया है।
और वेद साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए अपने श्रेष्ठ लक्ष्य में अपने मन को लगाएं। स्वलक्ष्य नियतावस्था, ये नहीं कि संडे संडे करना है, नियत नित्य रूप से सतत रूप से आपको इसमें लगाए रखना है। आप कल्पना करें, जो अर्जुन का एक प्रसंग आता है, जब गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए सारी विद्यार्थियों की, और पेड़ में चिड़िया टांग दी, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, सबको बुलाया, बताओ क्या दिखाई दे रहा है। सबने धनुष पर तीर चढ़ाया, फिर पूछा क्या दिख रहा है, तो सबने बताना शुरू किया, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख में कहा ठीक है रहने दो। तब तो कोई और भी आया, उसने कहा गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। उसको लगा चमचागिरी करने से गुरुजी कुछ प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी का तो चलो हटो, पहले किनारे हटो। जब अर्जुन आए तो केवल अर्जुन ने ये बात कही कि मुझको केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, और तब निशाना साधा और जाके सीधे चिड़िया की आंख में बाण लगता है। ऐसी एकाग्रता चाहिए, स्वलक्ष्य नियतावस्था, हर क्षण अपने लक्ष्य में हमारा मन लगा रहे। आप देखो समाज में भी तो बच्चे प्रतियोगिताओं में बैठते, उनके जीवन को देखें, खाना पीना एक तरफ, अपने घर की सुविधाएं छोड़ करके एक एक कमरे में भी जाकर के रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जाकर के रहते हैं, वहां पर शहरों में। इसलिए उनका सुबह से सोना जागना केवल किस चीज में, अरे कुछ नहीं, जिन्होंने परीक्षा दी हो, परीक्षा समय क्या रहता है, पढ़ाई में मन लगा हुआ, इतना मन लगा हुआ पढ़ाई में कि सपना भी आता है तो बस परीक्षा ही वाला आता है। और कितनी बार तो ये भी आ जाता है कि लो पढ़ा था कुछ और परीक्षा थी किसी और विषय की। कितना मन डूबा हुआ है कि सपने में भी आपको वही दिखाई दे रहा है। इसी बात को कह रहे हैं, इसी का नाम है शम, मन की एकाग्रता। मन अपने लक्ष्य में नियत रूप से हमेशा ही उसमें लगा रहे। बाकी सारे ठीक है, बाकी सब भी देखना है, बाकी सब भी करना है, लेकिन अपने उद्देश्य से कभी वो विचलित ना हो। विद्यार्थी है तो विद्या अर्जन में उसका पूरा मन लगा रहे, बाकी दुनियादारी व्यवहार क्या ठीक है वो भी करना है। खेल कूद भी आवश्यक है शरीर की स्वस्थता के लिए, लेकिन मन लगा रहे अपने विद्या अध्ययन में। और जो विद्यार्थी जीवन में दुनियादारी में लग जाते हैं तो फिर विद्या अध्ययन ठीक प्रकार से विद्या के फलीभूत नहीं होती। जैसे कोई खिलाड़ी है जिसका लक्ष्य खेल बना हुआ है तो वो भी पढ़ता है, लेकिन काम चलाओ पढ़ाई करते हुए उसका पूरा जो समय है वो अपने अभ्यास में लगता है। ऐसे ही जिसने लक्ष्य बना लिया परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तो मन ठीक है कुछ व्यवहार है तो करते हुए हर क्षण अपने मन के भीतर अपने लक्ष्य को बैठाए रख के उसे डामाडोल ना हो, इसका नाम है शम। इसका होगा कैसे, तो अगला बताया, विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदमा परिकीर्तितः विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनं स्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदमा परिकीर्तितः सदमा परिकीर्तितः। जो 6 संपत्तियां हैं उसमें पहली शम, दूसरी है दम। दम माने जो लगा के कितना दम है भीतर। दम माने इंद्रियों का संयम। आप चलो आपने मन को तो ठीक किया, लेकिन इंद्रियों को अगर आपने खुला छोड़ दिया तो इंद्रियों के घोड़े अगर आपने स्वतंत्र छोड़ दिए तो हो सकता है ये बलात् आपके मन को भी भटका दे। इसलिए जब आप अपने मन को संस्कारित करते हुए मन को जब संयमित कर रहे हो तो साथ ही अपनी इंद्रियों को भी उभयेषाम इंद्रियाणाम
दोनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, आपकी 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियों को भी आप अपने वश में करें। ये मत कहना, कई बार लोग दम भरते हैं, कैसा दम, अरे हम कहीं भी रहें लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसर्ग का असर पड़ता ही पड़ता है, तत्काल ना पड़े, कभी ना कभी आगे चल करके। आप जैसे संग में रहते हो, जैसे संस्कारों में आप अपना समय व्यतीत करते हो, जहां जाकर के आप इंद्रियों को लगा रहे हैं, कभी न कभी उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके चित्त पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जैसे मन को संस्कारित किया, मन को संयमित किया, आप अपनी इंद्रियों का भी ध्यान रखो। इंद्रियां जहां जाए वहां आप मत भागे चले जाओ। कल था ना गोचारण, जैसे दुनिया वाले गाय चलाते, गाय आगे आगे पीछे वाला, ऐसे नहीं। जैसे भगवान कृष्ण का गोचारण करते हैं कि आगे आगे स्वामी मालिक है और पीछे पीछे गाय उसके चल रही हैं, ऐसे ही जहां हम चाहें वहां हमारी इंद्रियां जाएं। और उससे अतिरिक्त जो विषय हैं, तो उन विषयों से जो हमारे सहयोगी नहीं हैं, जो हमारे मन को दूषित करने वाले हैं, उन विषयों से विषयेभ्य परावर्त्य, जो जरूरी नहीं, जो हमें भटकाने वाले हैं, हमारे मन को दूषित करने वाले हैं, उन विषयों से इंद्रियों को परावर्त्य खींच करके वापस ले आए। कहां पर का स्थापित करें, स्व गोलक, ये जो गोलक है यहीं पर ला करके इनको स्थित कर दें, भटकने ना दें। इसका नाम है दम। देखो, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है, ना ही मन को मारने के लिए कहा गया, दोनों को अपने वश में करना है। भाई आपका ये करण है ना, जैसे हम कोई कार्य करना तो उपकरण हमारे पास में होते हैं। बढ़ई है तो उसके पास में बसला है, उसकी जो भी सब आरी इत्यादि है, तो जितने भी उपकरण है वो बढ़ई के अगर वश में हो तब तो ठीक है ना, और उसका नियंत्रण ना हो अपने उपकरणों पर तो हो सकता है वो शायद अपने लिए दुर्घटना कर ले या किसी और को दुर्घटनाग्रस्त कर दे, है कि नहीं? तो अपने वश में ऐसे ये भी हमें उपकरण मिले हुए हैं। दृश्य देखना है तो उपकरण है नेत्र, नेत्र से ही दृश्य दिखाई देगा। कान है तो शब्द सुनाता है ये हमें। तो ये हमारे लिए कुछ करण मिले हुए हैं, कुछ औजार आपको मिले हुए हैं। तो ये औजार, ये उपकरण हमारे हैं, तो हमारे वश में होने चाहिए ना। जहां हम चाहे वहां ये लगे ना, ये थोड़ा कि अपनी मर्जी चले जा रहे हैं, फिर आपका कहां हुआ? फिर इसको अपने अपने गोलकों में स्थित कर देना, स्थापित कर देना, इसी का नाम है दम। तो हो गई दूसरी संपत्ति शम, दूसरी दम। तीसरी है वायानालंबनम वृत्ते, ईशो परति उत्तमा। तीसरी संपत्ति है उपरति। उपरति अर्थात उपराम हो जाना, थोड़ा ऊपर उठ जाना। जिस स्थिति में एक सामान्य लोग जीवन जी रहे हैं, कम से कम जो सत्संगी हैं, जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको दुनिया की बराबरी करने की होड़ नहीं करनी चाहिए। कई बार ये नासमझी बनी रहती है, दुनिया कर रही है तो हम भी कर लेते हैं, तो समझो फिर आप भक्त नहीं, आप फिर सत्संगी नहीं, केवल श्रोता होकर। श्रोता से सत्संगी थोड़ा एक कदम आगे होता है। जिस मनोभूमि पर संसार का सामान्य व्यक्ति जीवन जी रहा है, उस मनोभूमि को जीवन नहीं जीता, बल्कि थोड़ा उससे ऊपर उठ जाता है। कैसा? का भीतर जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसके विचार हैं, उसको अब दुनियादारी के विषय का आलंबन लेना नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता, हम लोग बड़ा समय काटना मुश्किल होता है। कहां पर कहीं अगर ऐसे के बैठ जाए जहां केवल दुनिया की चर्चा चल रही हो, जहां नेतागिरी की चर्चा चल रही हो, जहां ऐश्वर्यों की, संसारिक ऐश्वर्यों की चर्चा चल रही हो, लगता है क्या बोले, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं हमें, हुआ तो नहीं कभी। और कहीं पर अगर भक्ति की बात, कहीं साधना की बात, कहीं कोई ऐसी बात चर्चा करे तो लगता है कि हाँ, ये देखो यहाँ पर हम भी कुछ कह सकते हैं।
तो एक सामान्य व्यक्ति जो है उसकी वृत्तियां संसार के विषयों का आलंबन लेती हैं। उसका चित्त संसार किसी रमणीय वस्तु को पकड़ के चर्चा करेगा। उसकी बुद्धि संसार के लाभ हानि का विचार करती रहती है, कितना मिलेगा, कितना नुकसान होगा, इसका आलंबन लेती है। कौन है कार्य सामान्य स्थिति है? उसको अपने विचारों के लिए कोई ना कोई बाह्य जगत के विषय चाहिए होते हैं, बात करने के लिए, बोलने के लिए, और बाहर का कोई विषय ना हो तो जैसे कई बार हो जाता है कोई अगर बहुत कोई आके बैठे पास में तो महाप्रभु कहते हैं कोई साधना संबंधित बात करो, कोई साधना संबंधित कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो बात करो। तो कई बार लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या हुआ? उनको कुछ चाहिए। अब गुरु जी पूछे क्या? और तुम्हारे बाल बच्चे ठीक ठाक हैं, तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारा व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, तो उसका मन लगा रहता है कि हाँ देखो गुरुजी ने आज हमसे कुछ पूछा। और बाहर की कोई बात ना पूछे तो कितनी देर बैठोगे वहां? धीरे धीरे एक एक करके समझना लगता है गुरुजी का मूड ठीक नहीं है कि का ये हो गई सामान्य स्थिति। वास्तव में जो साधक है, जो वेदांत का साधक है, उसकी वृत्तियां आलंबन लेने के बाहर जगत के विषय का को नहीं ढूंढती, बल्कि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहती है। यस्वात्मतरीव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान गीता जी में कह देते हैं कि जिसकी रति, तृप्ति, संतुष्टि का आलंबन केवल और केवल अपना आत्म विषय, बाहर के किसी विषय की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती, रमण करने के लिए, तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, का समझ लो इसका नाम है उपरति, उपराम हो जाना, सांसारिक मनोभूमि से थोड़ा ऊपर उठ जाना, इसका नाम है उपरति। और दूसरी बात इसको कहा जाए कर्मों के परिप्रेक्ष्य में, अनावश्यक कर्मों से अपने आप को उठा लेना। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान, ये भागवत जी में, गोकर्ण गीता जी में आता है कि ये जो दुनियादारी के जो धर्म है, अरे नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उम्र हो गई है 72 वर्ष की, फिर भी अभी दुनियादारी में मन वैसे ही लग रहा है, तो 70 नहीं 50 वर्ष ही समझ लो, 60 50 वर्ष ही, 50 साल के हो गए, बच्चे बाप बन गए। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है साथ में है, कोई आवश्यकता है तो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दें। और नहीं छोड़ रहे तो अब दुनियादारी में लगे हुए हैं। अरे कई बार लोग कह देते हैं उसमें सत्संग में नहीं आता, कहा वही समय होता है गाय उसी समय गाय देखनी पड़ती है। उम्र कितनी है? का 65 साल 70 साल, अभी तक वही लगी हो दुनियादारी में, तो अब ये गौ सेवा नहीं कहलाएगी, समझे को। अरे तो माताएं हो तो पोता संभालने में लगे, क्या हो रहा है? अनावश्यक चीजों में अब समय लगा रहे हैं। हमने अपने बच्चे पाल दिए, बच्चों के बच्चे न पालने में लग जाएंगे। खरी खरी बात है, बच्चों के बच्चे कोई पाल रहा है तो समझ लो फिर वो उपरति में नहीं। स्वधर्म अनुष्ठान में, कर्मों के परिप्रेक्ष्य में हमने जो अब जो समय है हमारा 50 साल के ऊपर हो गए, तो अब वानप्रस्थी जीवन हमारा है, उससे ऊपर में तो अब संन्यास के मार्ग में आगे बढ़ना है, अब मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करना है। तो उसके लिए अब लोक धर्म को थोड़ा किनारे करे, दुनियादारी को, केवल भागवत धर्म का, सत्संग को अब प्राथमिकता दे, इसका नाम है उपरति। बाकी आगे हम कर देखते हैं, इतने ही आज बहुत है, लेकिन विचार तो करना पड़ेगा। खरा खरा सीधे सीधे है, यहाँ पर कोई लाग लपेट नहीं, क्योंकि आपको मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करना है, जो बहुत सबके लिए नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में लाखों में जो चलते हैं उसमें कोई एक आगे बढ़ता है। उन आगे बढ़ने वाले जो कई हैं उनमें कोई बिरला उस तक पहुंचता है।
तो कैसे पहुंचेगा, तो वही साधन बता रहे हैं। ये सारे साधन भीतर से विचार करते रहे कि हमारे भीतर आ रहे कि नहीं आ रहे। अब देखो ध्यान में अच्छी पहचान होती है इसी की कि आपका मन कितना एकाग्र है, कितना शांत है, इंद्रियां कितनी आपकी संयमित हैं, तो ध्यान में उसका परिचय हो जाता है अच्छी प्रकार से। तो ठीक है, सब आसन लगा के बैठे, या तो हवन तो करना है यज्ञ, तो आज छुट्टी कर देते हैं, आज यज्ञ हवन कर लेते हैं, कल कराएंगे।